अब देखो आज का टॉपिक है इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। जितने भी सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हमारा, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हम लोगों को कंपनियों के बिना नहीं सरता, हम लोगों को गवर्नमेंट के बिना नहीं सरता, गवर्नमेंट को हमारे बिना नहीं सरता, राइट। कंपनीज को हमारे बिना नहीं सरेगा, कंपनी को गवर्नमेंट की जरूरत है, गवर्नमेंट को कंपनीज की जरूरत है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इन वन वे और दी अदर। ठीक है, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर है, डिपेंड किस पे है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे, आगे बताती हूं। देखो, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड्स फॉर कंजप्शन, क्या आपकी जरूरत की हर चीज घर में अवेलेबल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। आप हर चीज तो नहीं बना सकते। बैठ के फ्रिज बनाने लग जाओगे, बैठ के पंखा बनाने लग जाओगे, एसी बनाने लग जाओगे? नहीं ना। कोई एक कंपनी चाहिए, कोई एक फैक्ट्री चाहिए जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको चाहिए फॉर योर कंजम्पशन, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। ठीक है, सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है, कैसे? अब इन चीजों के लिए, काम करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए, लेबर चाहिए, वो हमसे मिलेगा ना। तो प्रोड्यूसर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पे। फॉर द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन में काम आते हैं ऐसे फैक्टर्स, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। FOP भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे मिलेंगे ना, लेबर हमसे मिलेगी, लैंड हमसे मिलेगी ना। ठीक है, अब सिमिलरली क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से। अब हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर कैसे डिपेंड करता है? टैक्स तो हमसे भरे, हम भरेंगे ना टैक्स, गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, उसी से वो क्या करेगा? अपने खर्चे करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो किस तरीके से गवर्नमेंट डिपेंड हुआ हमारे ऊपर? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर से। अब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर है डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। क्या हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है ना? कंपनीज गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, फैक्ट्रीज गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। क्या आप कोर्ट खोल के बैठ जाओगे? हर एक बंदे का अलग कोर्ट होएगा? नहीं ना, गवर्नमेंट ने आपको कोर्ट प्रोवाइड करे हुए हैं, रेलवेज है, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देखो फैक्ट क्या है, हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसीज। तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसीज है ना, कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड पे है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पे है। तो ये चीजें है ना, तो वी लिव इन अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसीज, इट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ गुड्स लीड्स टू फ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे आएगी? जब तक गुड्स का फ्लो नहीं होगा तब तक मनी का भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ इकोनॉमिक लाइफ विदाउट द इंटरसेक्टोरल फ्लोज। और इसी इंटरसेक्टोरल फ्लोज के बिना हमारी इकोनॉमिक लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो की। पहले हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे रियल फ्लो की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मनी फ्लो की। तो रियल फ्लो क्या होता है? ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर, जैसे हाउस होल्ड, जैसे प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और ये सारी जितने भी सेक्टर्स हैं, इनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। फर्म सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना फर्म्स, एंड हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम उसको क्या देंगे, लेबर देंगे। तो ये क्या एक रियल फ्लो है। ठीक है, तूने मेरे को दिया, मैंने भी तेरे को दिया। ठीक है, तो अब देखो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हाउस होल्ड है ना, मैं एक एम्प्लॉय हूं। ठीक है, मैं फैक्ट्री में जाती हूँ काम करने, तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, तो वहां से सैलरी आ रही है मेरी, तो ये क्या है, फैक्टर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट तो प्रोड्यूसर करेगा ना, फैक्टर सर्विसेज एम्प्लॉय अपनी दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो पेमेंट कहां से मिलेगी, प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट देगा ना। तो यहां से जब सैलरी आएगी तो क्या होएगा, ये फैक्टर पेमेंट। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट ऑफ रियल फ्लो। देखो अब हम बात करें रियल फ्लो के एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल है कि सपोज फैक्ट्री मेक्स ब्रेड, एक फैक्ट्री एक ब्रेड बनाती है और उस ब्रेड को बनाने के लिए बंदे को रखती है। ठीक है, जो वो ब्रेड बनाएगा उसकी फैक्ट्री, सो इट गिव्स 10 ब्रेड एज हिज लेबर चार्जेस, फैक्ट्री डज नॉट पे एम्प्लॉय एज हिज सैलरी, वो उसको सैलरी ना देके उसको क्या दे देती है, 10 ब्रेड दे देती है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उस फैक्ट्री ने एक एम्प्लॉय को रखा है अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, लेकिन जब उसकी सैलरी की बात आती है, महीना खत्म होता है, तो फैक्ट्री क्या करती है, उसको पैसे नहीं दे देती, उसको 10 ब्रेड दे देती है। दिस इज रियल फ्लो। ठीक है, ये रियल फ्लो का एग्जांपल है। देखो फैक्ट्री ने क्या किया, ब्रेड प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने क्या किया, पहले तो लेबर दी, उसके बाद क्या दिया, फैक्ट्री क्या कर रही है, ब्रेड दे रही है ना उसको। ठीक है, तो ये एग्जांपल है रियल फ्लो का। दूसरे एग्जांपल को समझने से पहले आप थर्ड पॉइंट समझिए। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो मनी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट ट्रांजैक्शन। रियल फ्लो में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर कोई मनी एक्सचेंज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। हम ये रियल फ्लो में एज्यूम करके चलते हैं। आप देखो सेकेंड एग्जांपल में देखो, सपोज एक आईटी कंपनी है, उसके ऑफिस ये रेंट पे। ठीक है, एक लैंडलॉर्ड से रेंट पे अपना ऑफिस बना। ठीक है, आईटी कंपनी डजंट पे एनी मनी एज रेंट, अब उसको आईटी कंपनी मनी नहीं देती है एज रेंट। हम नॉर्मली रेंट के तौर पे मनी प्रोवाइड करते हैं लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो अब मनी ना देके आईटी कंपनी क्या करती है, अपनी टेक्निकल सर्विसेज लैंडलॉर्ड को दे देती है। अब देखो आईटी कंपनी ने, अब देखो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, लैंड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आईटी कंपनी ने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अब ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज है। सेकंड पॉइंट समझो, रियल फ्लो का जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। अब देखो इस एग्जांपल से आपको सेकंड और थर्ड समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। रियल फ्लो कह लो या फिर फिजिकल फ्लो कह लो, दोनों का मतलब सेम है। अब फिजिकल फ्लो क्यों बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, तभी उसको फिजिकल बोला गया। ठीक है, फिजिकल फ्लो को ही रियल फ्लो बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इस रीजन की वजह से कि हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज होगा रियल फ्लो, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, इसी वजह से बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इसमें बार्टर सिस्टम में पहले क्या होता था कि आपने किसी से गेहूं ली और उसने आपको चावल दे दिए, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ना। तो आपको ये देख के इस चीज को समझ के ये नहीं लग रहा कि बार्टर सिस्टम अराइज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है ना कि आपको वीट की जरूरत है, मेरे को चावल की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे वीट लेती हूँ, अगर मैं आपसे चावल लेती हूँ, तो मेरे को पैसे देने चाहिए ना। हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो। अगर मैं आपसे वीट ले रही हूँ, गेहूं ले रही हूँ, ठीक है, मैंने आपसे गेहूं लिया, ठीक है, मेरे को आपको पैसे देने चाहिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ, चावल दे देती हूँ आपको। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको चावल की जरूरत है, आपको मनी की भी जरूरत हो सकती है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, सो दिस इज द रियल फ्लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मनी फ्लो।